हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण खरे। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सत्यजीत शील जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे जोसेफ हेनरी ब्लैकबर्न ये सुपर विंटेज गेम के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था और ये गेम खेली गई थी लंदन, इंग्लैंड। 1862 की ये गेम है और सामने खेलने वाले खिलाड़ी है एजी हॉवर्ड। चलिए, यहाँ तक तो सब नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये गेम ब्लाइंड फोल्डेडली खेली गई थी और इसके मूव्स देखकर मुझे लग रहा था कि अगर हम इस गेम को देखकर भी खेलेंगे तो नहीं खेल पाएंगे। सॉरी, मैं पहले बोर्ड को रीशफल करता हूँ। यहाँ गेम की शुरुआत की जोसेफ हेनरी ब्लैकबर्न ने E4 के साथ, तो E5 यहाँ हॉवर्ड ने किया, D4, देन E टेक्स D4, नाइट F3 और यहाँ पॉन को रिक्लेम करने की कोशिश है वाइट के द्वारा, देन नाइट C6, बिशप C4, तो बिशप C5 से यहाँ ब्लैक की कोशिश है कि वो अपनी इस लीड को बरकरार रख सके, लेकिन बरकरार रखी नहीं जा सकती। C3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया अपना एक और, मैं पॉन को सेक्रीफाइस तो नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ अगर मान लो ब्लैक डी टेक्स C3 करता भी है तो व्हाइट यहाँ पहले करेगा। बिशप टेक्स F7 चेक, किंग टेक्स F7 होगा तो क्वीन D5 चेक। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर ओपोनेंट का कोई पीस अनडिफेंडेड है तो टैक्टिक्स लगने वाली है, बस ढूंढ नहीं सकते। किंग मान लो E8 या किसी भी स्क्वायर पर जाएगा तो उसके बाद यहाँ थोड़ा बहुत चेक्स का सिलसिला भी आ सकता है, बिशप तो मिल ही जाएगा। तो ब्लैक ने यहाँ पहले किया नाइट C6, इस E4 पॉइंट पर प्रेशर बनाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। E5 यही एक ऑब्वियस मूव हो सकता है व्हाइट के द्वारा। और अब ब्लैक को अगर इस सिचुएशन को काउंटर करना है तो आई थिंक ब्लैक को यहाँ D5 जैसी ऑप्शन होगी, ये बेटर ऑप्शन थी कि आप मेरे पीस पर अटैक बना रहे हैं तो मैं आपके पीस पर अटैक बनाऊं, तो बिशप पर अटैक यहाँ बनाना चाहिए था। तो व्हाइट मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली अपने बिशप को बचाता B5 स्क्वायर पर, और उसके बाद ब्लैक यहाँ अपने इस नाइट को बचा सकता था, E4 बेस्ट स्क्वायर हो सकता था। खैर, यहाँ हॉवर्ड की एक छोटी गलती, मैं कहूँगा गलती भी नहीं है, यहाँ उन्होंने थोड़ा एग्रेसिव गेम खेला। उन्होंने यहाँ किया नाइट G4। नाइट G4 को मैं गलती क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि व्हाइट का अगला मूव यहाँ पॉन एक्सचेंज करने का होगा और ब्लैक के बिशप पर अटैक होगा। और जब कभी व्हाइट इस अपने एच पॉन को आगे पुश करेगा तब ये नाइट कहाँ जाएगा। ठीक है, थियोरेटिकली आप कह सकते हैं कि अगर व्हाइट कोई गलती कर दे तो यहाँ इस F2 पॉन पर अटैक बनेगा, लेकिन गलती होगी तभी तो। इसके बाद यहाँ वैसे C टेक्स D4 ऑब्वियस ऑप्शन थी, पर यहाँ व्हाइट ने पहले कैसल किया और ब्लैक अब D5 कंसिडर कर सकता है। आई थिंक अगर यहाँ से हम इस लाइन से इस गेम को आगे बढ़ाएं तो व्हाइट को पहले यहाँ अपने इस बिशप को बचना होगा। बिशप मान लो B5 स्क्वायर पर जाएगा, नाइट को पिन करने के लिए D टेक्स C3 होगा, उसके बाद नाइट टेक्स C3 हो जाएगा और इसके बाद ब्लैक अगर कैसल कर लेगा तो क्वीन टेक्स D5 होगा। मेटल एक्शन मोर और लेस इक्वल होगा, गेम भी इक्वल होगी। क्वीन टेक्स D5, नाइट टेक्स D5 और यहाँ ये नाइट इस C7 पॉन के ऊपर आ चुका होगा, तो नाइट टेक्स E5, नाइट टेक्स E5, नाइट टेक्स E5, नाइट टेक्स C7, रुक पर अटैक बनेगा। गेम मोर लेस बिल्कुल इक्वल रहेगी, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं खेला था। यहाँ हॉवर्ड ने भी कैसल कर लिया था। देन C टेक्स D4, बिशप को हटाना होगा तो बिशप कहाँ जाए। वैसे ब्लैक ने D5 किया बिशप पर, व्हाइट के बिशप पर अटैक बनाया तो बिशप गया B3 स्क्वायर पर, देन बिशप B6, ब्लैक ने अपने बिशप को बचा लिया। नाइट C3, देन नाइट E7। प्रॉब्लम ब्लैक की है कि वो यहाँ अपने इस नाइट को किस तरह से लेके जाएगा जब व्हाइट यहाँ H3 करेगा। H3 ही किया, नाइट H6 स्क्वायर पर गया और व्हाइट को यहाँ मौका मिला ब्लैक का कैसल पॉन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करने का। बिशप टेक्स H6, G टेक्स H6। वैसे अगर आप देखें तो ब्लैक यहाँ अपने इस नाइट को G6 स्क्वायर पर लाकर गेम को थोड़ा संभाल सकता था। तो व्हाइट का मूव है, व्हाइट ने पहले अपनी क्वीन को D2 स्क्वायर पर रख कर यहाँ इस H6 पॉन पर अटैक बनाया, तो किंग G7 करना ही पड़ेगा यहाँ ब्लैक को। देन नाइट E2 स्क्वायर पर, और अब चूंकि एक्सपोज्ड किंग पोजीशन आ चुकी है तो व्हाइट अपने एक एक कर सभी पीसेस को अटैक में शामिल करने की पूरी कोशिश करेगा। F6 ब्लैक ने किया तो नाइट G3। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट को यहाँ नाइट F4 की ऑप्शन कंसिडर करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ सबसे पहले तो इधर पॉन पर भी थोड़ा बहुत प्रेशर है, ज़्यादा तो नहीं है, और यहाँ नाइट H5 स्क्वायर से चेक भी दे रहा है और काफ़ी अच्छी चेक आ रही है। तो अगर यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएं और मान लो ब्लैक यहाँ F टेक्स E5 करे तो उसके बाद नाइट टेक्स E5 होगा और दोनों नाइट्स बहुत एग्रेसिव आकर बैठ जाएंगे।
खैर यहाँ जोसेफ ने अपने नाइट को G3 स्क्वायर पर रखा और इस नाइट का अगली डेस्टिनेशन ये H5 स्क्वायर ही होने वाला है। तो मान लो, जस्ट एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में सोच रहा हूँ, एफ टेक C5 अगर ब्लैक करेगा तो उसके बाद नाइट H5 चेक होगा, किंग H8 स्क्वायर पर चला जाएगा। यहाँ से इस गेम को कहाँ लीड मिलेगी? वाइट यहाँ नाइट C5 करेगा, वही पोजीशन आएगी जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, और बिशप की एंट्री होगी, क्वीन की एंट्री बहुत डेंजरस हो जाएगी। क्या फ्रेंड्स, ये तो गेम के वेरिएशन को ही देखकर समझ में आएगा। खैर जो भी हो, ब्लैक यहाँ वाइट के नाइट को इस H5 स्क्वायर पर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उन्होंने यहाँ किया क्वीन E8, और यहाँ वाइट का नाइट किसी भी तरह की कोई चेक नहीं दे पाएगा। तो E1, देन बिशप E6, और अब गेम तो बिल्कुल ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि वाइट यहाँ अपने नाइट मैन्यूवर्स पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा, लेकिन उन्होंने यहाँ अपने रुक को E3 स्क्वायर पर प्लेस किया, और इस रुक के E3 स्क्वायर पर आने के बाद अभी वाइट का खुद का इतना मटेरियल रखा हुआ है कि उसे हटाने में ही काफ़ी समय लगने वाला है। F5, और F5 के बाद यहाँ फॉक की तैयारी है, तो नाइट E2 यहाँ पहले वाइट ने किया, देन F4 रुक पर अटैक रुक गया C3 स्क्वायर पर, और ऐसा लगा कि वाइट यहाँ अटैक करते करते ब्लैक के ट्रैप में आ चुका है। बिशप रुक क्वीन गया, बिशप A5, यही काम यहाँ हावर्ड ने किया। लेकिन फ्रेंड्स, ये अब इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि ये गेम ब्लाइंड फोल्डेडली खेली गई थी। नाइट टेक्स F4, आखिर इस मूव की जरूरत क्या थी? क्या यहाँ वाइट को अपने इस रुक और क्वीन पर खतरा नजर नहीं आ रहा था? वैसे मेरे ख्याल से वाइट कुछ ज्यादा खास कर भी नहीं सकता था, पर ब्लैक तो इस रुक को ले सकता था। अगर ब्लैक यहाँ बिशप टेक्स C3 करता है तो क्या होगा? नाइट टेक्स E6 चेक। यहाँ ये फ्री बिशप वाइट को मिल सकता है, किंग मूव करना होगा, और उसके बाद क्वीन टेक्स C3, और यहाँ मेटल एक्सचेंज इक्वल कहूंगा, क्या कहूंगा, जो भी होगा, काफी डेंजरस गेम रहेगी ब्लैक के पर्सपेक्टिव से। तो ब्लैक ने यहाँ पहले क्वीन को F7 स्क्वायर पर रखकर इस बिशप पर डिफेंस किया, देन नाइट टेक्स E6 चेक। उसके बावजूद भी यहाँ मेटल एक्सचेंज पहले वाइट ने किया। ठीक भी है कि क्योंकि वाइट के ही ये दोनों नाइट काफी जगह ऑक्यूपाई किए हुए हैं। बहुत एक नाइट ने अपना काम कर दिया है, लाइट स्क्वायर बिशप बोर्ड से ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो क्वीन टेक्स E6, देन बिशप गया C2 स्क्वायर पर, और यहाँ अब आने वाले समय क्या प्लानिंग होने वाली है आपको नजर आ ही गया होगा। लेकिन क्या ब्लैक यहाँ अब इस रुक को ले सकता है? आइए जरा देखते हैं। अगर मान लो ब्लैक यहाँ बिशप टेक्स C3 करता है, तो उसके बाद क्वीन टेक्स C3 होगा, और क्वीन टेक्स C3 होने के बाद यहाँ ये C7 पॉन पर अटैक भी होगा, तो वो भी लिया जा सकता है। रुक C8 आराम से किया जा सकता था, बिल्कुल डुएबल मूव था और करना चाहिए था, पर शायद ब्लाइंड फोल्ड गेम थी, तो इसलिए ब्लैक से कोई गलती हो गई होगी, उन्होंने यहाँ किया नाइट G6। इस मूव की जरूरत नहीं थी। B4, और फ्रेंड्स दैट इज द ब्यूटी, जोसेफ ने ये कमाल का मूव चला है, अपना पॉन सेक्रीफाइस किया। यहाँ पॉन सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, यहाँ आप देखें कि ये किंग इस रुक की चेक का इंतजार कर रहा है, बशर्ते ब्लैक का ये बिशप इस C7 पॉन का डिफेंस ना कर रहा हो। तो इट मींस ब्लैक यहाँ बिशप टेक्स B4 नहीं कर पाएगा, अदरवाइज रुक टेक्स C7 विद चेक होगा, और यहाँ वाइट को ये इजी बिशप मिल चुका होगा। बहुत ही बढ़िया मूव था। तो ब्लैक ने यहाँ पहले अपने इस बिशप को बचाया B6 स्क्वायर पर। इट मींस वाइट ने अपने इस रुक को भी बचा लिया है। नाइट H2, और फ्रेंड्स नाइट के H2 स्क्वायर पर आने के मतलब ये नाइट पहले G4 और उसके बाद यहाँ F6 स्क्वायर तक पहुंचने वाला है। तो ब्लैक ने यहाँ पहले किया H5 ताकि ये नाइट इस G4 स्क्वायर पर आ ही ना पाए, देन किंग H1 स्क्वायर पर। किंग के H1 स्क्वायर पर आने से नाइट भी यहाँ ये F पॉन आगे पुश होने वाला है वाइट के द्वारा। तो अब ब्लैक के पास क्या ऑप्शन है? ब्लैक क्यों नहीं अपने इस ए पॉन को आगे पुश कर देता है? अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपने रुक को मूव किया F4 स्क्वायर पर, और जैसा कि मैं सोच ही रहा था कि ये शायद F पॉन आगे पुश होगा, तो ब्लैक की थिंकिंग यही रहेगी कि वाइट का F पॉन को आगे पुश ना होने दिया जाए। और ऊपर से ब्लैक ने यहाँ एक बड़ा ही अच्छा अटैक बनाया है इस D4 पॉन पर। मान लो वाइट यहाँ बिशप टेक्स G6 कैसा कोई मूव चलता है, लेकिन ये मूव तो ठीक होगा, रुक टेक्स D4 करने के बाद ये बिशप ही वापस आ जाएगा। चलिए छोड़िए, इमेच्योर मूव।
यहाँ व्हाइट ने पहले किया रुक D3, अपने इस D4 पॉन पर डिफेंस भी कर लिया है। देन C6 तो G3, रुक पर अटैक है तो रुक वापस F7 स्क्वायर पर गया। देन F4, फाइनली व्हाइट ने अपनी प्लानिंग में कामयाब हो ही गए हैं। और अब ब्लैक क्यों नहीं अपने रुक्स की बैटरी तैयार कर लेता है। वो यहाँ रुक F8 के ऑप्शन को कंसिडर कर सकता है, शायद अच्छी ऑप्शन होती। चलिए अगर हम इस तरह से इस गेम को आगे बढ़ाएं तो ये गेम कहाँ जाएगी। वाइट भी यहाँ रुक F3 कर लेगा, नाइट चलो मूव कर देते हैं, तो उसके बाद F5 वन पर अटैक बनेगा और यहाँ ये जो F5 स्क्वायर होगा ये वाइट के फेवर का होगा। नाइट टेक्स F5, क्वीन G5 चेक होगा, क्वीन बीच में लग जाती है तो रुक टेक्स F5, रुक टेक्स F5 और यहाँ जिस भी तरह से हम मिडिल एक्सचेंज करेंगे मेरे ख्याल से तो वाइट विनिंग होगा। रुक टेक्स F5, रुक टेक्स F5, क्वीन टेक्स D5 और यहाँ बिशप पर भी डिफेंस हो गया है, क्वीन एक्सचेंज ऑफर भी है और अगर क्वीन एक्सचेंज नहीं होती है तो अटैक कहाँ तक जाता है। पर यहाँ ब्लैक ने पहले अपने किंग को मूव किया H8 स्क्वायर पर। मैं भी कहूँगा कि ब्लैक को भी अपने रुक्स की बैटरी तैयार करनी चाहिए थी। रुक F3 वाइट ने कर लिया है, क्वीन टेक्स H3। ये मूव फ्रेंड्स कॉर्नर का पॉन ठीक है, वैसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्वीन किंग के सामने जाकर बैठ रही है और ऊपर से नाइट भी विन हो रहा है तो ठीक मूव है, लेकिन फिर भी कॉर्नर का पॉन है, सोच समझ कर लेना चाहिए क्योंकि वाइट ने यहाँ G4 किया और आप कह सकते हैं कि ये क्वीन एक कोने में फंस चुकी है। पहले तो यहाँ क्वीन पर अटैक है और इस क्वीन वापस इस G4 स्क्वायर पर जा ही नहीं सकती, नाइट आ जाएगा, क्वीन H4 स्क्वायर पर ही जाएगी। देन उसके बाद G5, फंस गई है क्वीन। अब इस क्वीन के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं है सिवाय इस H4 स्क्वायर के। किसी भी तरह से क्या यहाँ ये क्वीन निकल सकती है, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सिचुएशन को होल्ड पर रखा जा सकता था। पर जब यहाँ हॉवर्ड ने नाइट टेक्स F4 किया तो इससे उनकी झुंझलाहट या घबराहट मैं क्या कहूँ उसका अंदाजा जरूर लग गया है। रुक टेक्स F4 और यहाँ व्हाइट को अपना एक पॉन देकर ब्लैक का एक माइनर पीस बन चुका है। अगर यहाँ रुक टेक्स F4 हुई है तो भी क्या फर्क पड़ता है, रुक टेक्स F4 फिर क्वीन पर अटैक बनेगा। खैर ब्लैक ने यहाँ 2 पॉन्स लिए, क्वीन टेक्स G5 यानी कि 2 पॉन के बदले में एक नाइट, पूरा सौदा नहीं है। देन क्वीन गई D3 स्क्वायर पर। वैसे फ्रेंड्स यहाँ इस गेम को मेरे ख्याल से तो यहीं एंड हो गई थी। व्हाइट यहाँ रुक टेक्स F7 कर सकता था और सीधा खत्म, गेम में कुछ बचता ही नहीं, यहाँ तो गेम ही खत्म हो जाती सारी। क्वीन टेक्स D2 मान लो अगर यहाँ व्हाइट करेगा भी तो उसके बाद रुक टेक्स H7 चेक होगा, किंग G8 स्क्वायर पर चला जाएगा। देन रुक G1 चेक कर देते हैं, किंग F8 स्क्वायर पर जाएगा तो उसके बाद E6 और अगले 2 मूव्स में चेकमेट की थ्रेट होगी। तो यस, अगर मान लो यहाँ ब्लैक क्वीन टेक्स C2 करता है तो उसके बाद रुक F7 चेक होगा, किंग E8 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक G8 चेक एंड। लेकिन यहाँ जोसेफ ने अपने इस क्वीन की पिन को खत्म किया, उन्होंने यहाँ पहले किया क्वीन D3 और कम से कम ब्लैक यहाँ इस रुक को 7th रैंक से हटा ही नहीं सकता, अदरवाइज यहाँ चेकमेट होने वाली है। तो रुक गया G8 स्क्वायर पर और यहाँ ब्लैक ने भी फाइनली एक चेकमेट की थ्रेट दी और जेन्युइन थ्रेट है। देन रुक G4 और फ्रेंड्स ये मूव कहाँ से निकल कर आया है, ये तो कमाल का मूव है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सीधा क्वीन पर अटैक है और अब ब्लैक आइदर अपनी क्वीन बचाए या व्हाइट के इस रुक को ले। अगर ब्लैक यहाँ H टेक्स G4 जो कि ये मूव खेला गया था, यही मूव खेला गया था, तो मेरे ख्याल से तो गेम यही खत्म हो गई है। रुक टेक्स F7 ये जोसेफ ने किया और क्या तरीका है अब ब्लैक के पास इस H7 पॉन की डिफेंस का, मेरे ख्याल से तो कोई तरीका नहीं है। जो बेस्ट तरीका मुझे नजर आता है वो रुक को G6 स्क्वायर पर ले जाने का है, बस, और तो मुझे कोई तरीका नजर नहीं आता है। लेकिन अगर यहाँ से भी ये गेम आगे बढ़ेगी तो रुक F8 चेक होगा, किंग G7 स्क्वायर पर जब आएगा तो क्वीन बीच में आ जाएगी उस रुक की डिफेंस के लिए, लेकिन ब्लैक भी यहाँ अपनी क्वीन को E7 स्क्वायर पर ले जाएगा तो रुक F4। ये मूव ठीक था ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे यहाँ इस H7 पॉन का डिफेंस करने के लिए अपने रुक को ही बीच में लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ हॉवर्ड ने क्वीन को बीच में लगाया G6 स्क्वायर पर। एंड फाइनल मूव फ्रॉम जोसेफ हेनरी ब्लैकबर्न वाज रुक टेक्स H7 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद सब कहने की जरूरत ही नहीं है कि हॉवर्ड ने रिजाइन कर दिया, रिजाइन करना ही पड़ेगा, यहाँ क्या करा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मान लो यहाँ से हम इस गेम को आगे बढ़ाएं भी
तो ब्लैक यहाँ किंग टेक्स H7 करेगा, तो उसके बाद व्हाइट को बस अपनी क्वीन बीच में से हटानी है, वो भी C3 स्क्वायर पर, और ब्लैक को यहाँ अपनी ये क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स कमाल का मूव था, और मुझे पूरी उम्मीद है काफ़ी लंबी गेम रही। आपको ये गेम मैराथन गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।